म्यूजिक प्रोडक्शन में अगर कोई सबसे पावरफुल टूल है तो वो है पियानो रोल। पियानो रोल की मदद से आप मेलोडीज बना सकते हैं, कॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, बेस लाइन लिख सकते हैं और यहाँ तक कि पियानो रोल की मदद से आप ड्रम्स के पैटर्न भी डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि पियानो रोल क्या होता है, मेलोडी कैसे बनाई जाती है, म्यूजिकल स्केल्स क्या होते हैं और कॉर्ड्स कैसे काम करती हैं। इस वीडियो के अंत तक आप मेलोडी बनाने के बेसिक्स सीख चुके होंगे। मेलोडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले पियानो रोल को समझना होगा। सबसे पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट को ऐड करेंगे जो कि हम चैनल रैक से करेंगे। चैनल रैक ओपन करने के लिए माउस को आप यहाँ क्लिक कीजिए। माउस को देखिए ध्यान से, यहाँ ले जाएंगे आप तीसरे पे, एक दो तीसरे पे क्लिक करेंगे तो चैनल रैक ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कोई एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे। इस प्लस साइन में क्लिक करेंगे और मैं इस समय एफएल कीज को यूज करूंगा। एफएल कीज यहाँ ऐड हो चुका है। पियानो रोल को ओपन करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उस पर राइट क्लिक करेंगे और पियानो रोल पे क्लिक करेंगे तो पियानो रोल ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड में F7 दबाएंगे तो पियानो रोल ओपन हो जाएगा। और ये जो विंडो आपको दिख रही है इसी को पियानो रोल बोलते हैं। पियानो रोल को समझना बहुत ही आसान है। हम इसको दो चीजों से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये आप C5 देख रहे हैं, मैं इस नोट से शुरू करूंगा तो पहली जो चीज है वो इस नोट से राइट साइड को दाएं तरफ को जाएगी और वो दर्शाएगी कि गाने की मूवमेंट हो रही है, कि गाना चल रहा है और राइट साइड को जाते जा रहा है। जैसे मैं आपको कीबोर्ड में दिखाता हूँ, जैसे मैंने नोट्स रख दिए। अब अगर मैं प्ले करूंगा तो आपने देखा ये आगे को बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ही एक चीज तो ये हो गई जहां पर को हम नोट्स डालते जाएंगे और गाना जो जैसे जैसे गाना चलते जाएगा वो उन नोट्स को फॉलो करते जाएगा। और दूसरी चीज हो गई, जैसे हम तो ये आगे की तरफ गए, और दूसरी चीज हो गई ऊपर और नीचे की तरफ। जैसे ये नोट है, अगर मैं ऊपर को जाऊंगा तो इसकी आप आवाज सुनिए, ये बहुत ही तीव्र आवाज होगी, बहुत ही तीखी आवाज। और नीचे को जाऊंगा तो ये बहुत ही भारी आवाज हो गई, देखिए। तो इन दोनों चीजों की मिलने से एक जो आगे चलते जा रहा है और एक ऊपर नीचे जाते जा रहा है, इन दोनों को मिला के ही मेलोडी का निर्माण होता है। इस नोट से मैं जितना नीचे जाऊंगा उसको लो पिच कहेंगे। पिच मतलब तीव्रता कितनी है नोट की, लो पिच बहुत ही कम तीव्रता वाला है। ऊपर को जाऊंगा तो आप देखिए इसकी तीव्रता बढ़ गई, और ऊपर जाऊंगा तो और बढ़ जाएगी। तो इन दोनों चीजों से मिलके ही मेलोडी का निर्माण होता है। आप इस पियानो रोल के इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर को सफेद काले ये बटन्स दिखेंगे। ये असल में पियानो को दर्शाता है। पियानो वैसे तो लेटा हुआ होता है, लेकिन इस पियानो रोल में हमने उसको खड़ा करके इस साइड में रख दिया है। बहुत ही सिंपल है। ये पियानो पूरा का पूरा पियानो है, जो पियानो में नोट्स होते हैं वही ये नोट्स हैं। और जैसे जैसे गाना आगे बढ़ेगा वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो पियानो रोल इन दोनों चीजों को एक साथ मिला के हमको दिखाता है। अब मैं एक नोट प्लेस करता हूँ। ये C5 के सामने मैंने एक नोट प्लेस किया। हम चाहे तो इस नोट को क्लिक करके आगे ले जा सकते हैं, या अगर हम चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करेंगे तो जूम हो जाएगा। और इस नोट के एंड में आप माउस ले जाएंगे और फिर इसको ये निशान आने पर आप ड्रैग करेंगे तो नोट की लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी, जितना आप चाहें। मैं एक सिंपल मेलोडी क्रिएट करता हूं। देखिए, मैंने ज्यादा नोट इस्तेमाल नहीं करे, सिर्फ 3 नोट इस्तेमाल करके भी एक सिंपल सी मेलोडी बन सकती है। काफी सारी फेमस जो मेलोडीज है, फेमस गाने हैं, पॉप म्यूजिक है, उसमें देखेंगे उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेलोडीज नहीं है, बहुत ही कम नोट्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट ऐसे की गई है कि वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप जिस नोट की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं उसके आगे ले जाके बढ़ाइए। उससे क्या होता है कि उससे गाने की थोड़ी सी हल्की फुल्की रिदम चेंज हो जाती है।
अगर आप किसी को छोटा करना चाहते हैं और वो आपके कहने नहीं हो रहा, बड़ा तो हो जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, तो आप ऑल्ट की दबा के फिर उसको क्लिक करके अंदर ले आइए, तब वो आप जितना चाहें उतना हो सकता है। बिगिनर में, आपकी शुरुआत में, आपको ज्यादा नोट की इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत ही कम नोट से, 3-4 नोट के इस्तेमाल से भी आप उसमें वेरिएशन देकर, किसी नोट को ऊपर ले जाके, किसी को लंबा करके, किसी को छोटा करके, एक ऐसी मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं जो सुनने में अच्छी लगे। तो अगर हम चाहें तो हम इस मेलोडी को एक्सटेंड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो कि हम इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और यही मेलोडी चलते रहेगी। कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने, इसका लूप बन गया है, अब ये लूप चलते रहेगा। काफी गानों में ऐसा होता है कि एक बहुत ही छोटी सी मेलोडी होती है, उसका लूप चलते रहता है और वो काफी सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे एक हाफ में जो मेलोडी चल रही है, दूसरी हाफ में डायरेक्टली उसको पेस्ट करने के बजाय हम हल्के फुल्के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हम एक बार इसको सुनेंगे और देखिए मैंने कुछ कुछ एलिमेंट्स चेंज किए। तो मेलोडी में एक अलग सी फील आ गई। अब हम चाहें तो इस पूरे का जो हमने बनाया इसका लूप कर सकते हैं हम। अब अगर हमने इस मेलोडी को और एक्सटेंड करना है तो हम फिर से जैसा हमने किया वही कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करके पूरा सेलेक्ट करके, या तो कि हम इसको पूरी मेलोडी वैसे चला सकते हैं, या फिर इस पार्ट में अब हम इसको आधा मान के इस पार्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिससे मेलोडी बड़ी भी हो जाएगी और सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगेगी। अगर कहीं लास्ट में आपने चेंज करना है तो यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो मेलोडी वहां से चलनी शुरू हो जाएगी। जहां क्लिक करेंगे, मैं इस एंड में थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है जो कि है टेम्पो, क्योंकि अभी ये 140 बहुत ही हाई टेम्पो में चल रहा है, और क्योंकि इसमें नोट्स भी काफी काफी तेज आ रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर हम कुछ और डालेंगे इंस्ट्रूमेंट या फिर ड्रम डालेंगे तो वो काफी सुनने में बहुत ही ऐसा लगेगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ बज रहे हैं, क्योंकि स्पीड भी बहुत ज्यादा है और नोट्स भी एक साथ फास्ट फास्ट आ रहे हैं। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसको प्ले करके थोड़ा सा मैं इसकी टेम्पो कम करूंगा। 120 मुझे ठीक लग रही है इसमें। चलिए मैं समझाने के लिए एक काम करता हूँ,
मैं इस मेलोडी के ऊपर ड्रम पैटर्न बनाता हूँ एक। ड्रम पैटर्न बनाने के लिए वही हम ब्राउज़र विंडो पे जाएँगे, पैक्स पे जाएँगे, यहाँ पे ड्रम्स पे जाके किक्स कोई अच्छी-सी पसंद आए चलिए जो भी किक आपको पसंद आए वो आप यहाँ रख लीजिए। एक बार 4x4 4 ऑन द फ्लोर ट्राई करते हैं। ये अच्छा लग रहा है, एक बार इसी को करते हैं। हर बार में एक किक आएगी, हर बार में। जैसे ये 1 से लेकर 2 तक एक बीट है, इसके अंदर 4 बार आ रहे हैं, तो हर बार में देखो एक बीट, एक बार एक बीट, एक बार एक बीट। तो हमने हर बार में एक एक बीट रख दिया है, इसको 4 ऑन द फ्लोर कहते हैं। कोई अच्छी सी आपकी भी इसमें बहुत सारी साउंड्स होंगी, स्नेयर्स की, किक्स की, आप देख सकते हैं। किसी भी साउंड पे क्लिक करेंगे तो वो बजने लग जाएगी। और अगर आपने किसी पे क्लिक कर रखा है तो क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपके कीबोर्ड में जो एरो के निशान है, ऊपर एरो करेंगे ऊपर को बजेगा, नीचे तेज करने के लिए प्रोसेस आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देख के जो भी आपको आवाज सही लग रही है उसको ले आइए यहाँ। इसमें दोस्तों एक और चीज होती है, इसमें या तो कि हम यहाँ से पियानो रोल ओपन करके इसमें नोट भर सकते हैं, या फिर इसमें एक चीज कर सकते हैं, चैनल रैक में ही FL स्टूडियो में आप इसमें अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर को देखिए ये कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन क्लिक करूं तो उसने हर दूसरा एक छोड़ के एक उसने डाल दिया है, लेकिन ये इसके लिए बहुत तेज है, तो हम दूसरा वाला लेंगे, फिल ईच 4 स्टेप्स। तो देखिए हर चौथा, मतलब हर बार में इसने एक वो रख दिया है। ये वैसा ही है जैसे ऊपर किक बज रहा है, लेकिन हमको पैटर्न तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन किक के ऊपर नहीं चाहिए। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जहां स्नेयर बज रही है किक भी यहीं बज रही है बिल्कुल। हमको हर दूसरी किक पे स्नेयर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हर पहली स्नेयर हटा देंगे, तीसरी हटा देंगे, एक छोड़ के एक हम हटा देंगे। ये आप प्ले करके देखते हैं इसको। देखिए अब हम चाहें तो इसमें कोई हाई हैट ऐड करके एक बार देखते हैं कि फील कैसा आता है। हाई हैट हम इसमें हर बार के बीच में रख देंगे। जैसे ये एक बार है, ये एक बीट, 1 से लेकर 2 तक एक बीट, इसके अंदर 4 बार, 1 2 3 4 बार, और ये एक बार के बीच में हम रख देंगे अपने हाई हैट और इनको कॉपी कर देंगे। और अगर हमने कोई भी एलिमेंट को हटाना है तो उसके ऊपर ले जाके राइट क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z दबाएंगे, कंट्रोल Z, तो वो अनडू हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हम जो हाई हैट है उसमें हाई हैट रोल्स कर सकते हैं। जैसे हमने ये चौथा हाई हैट सेलेक्ट किया, हम कंट्रोल दबा के U दबाएंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
जो भी आपको मेलोडी के हिसाब से अच्छा लग रहा है, जहां आप चाहते हैं हाई हेड रोल्स डालना, कोई भी एलिमेंट डालना, वो आप डाल सकते हैं। देखिए, अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि अगर हम खाली मेलोडी को एक साथ सुने, तो कोई भी गाना होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के को मिलाकर एक गाना बनता है। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जैसे पियानो, गिटार, और फिर उसमें ड्रम्स होंगे, फिर उसमें बेस लेयर आती है, उसमें कॉर्ड्स आते हैं, वो सब मिलके ही गाना भरते हैं। अगर इसमें मैं धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते रहूं तो आप देखिएगा। और ऐसे ही गाने का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब मेलोडी बनाते समय आपको जो करना है, आपको बस अलग अलग नोट्स के साथ खेलना है, नोट लगाने हैं, कहाँ आपको नोट लगा के अच्छा लग रहा है, कौन सा ऊपर जाके सीधे नीचे आ रहा है नोट, कौन सा नोट को हम लंबा कर सकते हैं, किसको हम छोटा कर सकते हैं, किसको हम फटाफट एक के बाद एक बजा सकते हैं। इन्हीं चीजों से मेलोडी बनती है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको खेलना है पियानो रोल के साथ। और मेलोडी बनाते समय हमें एक और चीज का ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं खाली इसको मैं चैनल रैक में एफएल कीज में यहाँ राइट क्लिक करके अगर मैं सोलो करूंगा तो खाली वही बजेगा। तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसका पियानो रोल ओपन करते हैं। आपके पियानो रोल में ये देखिए नीचे ये लाइन दिख रही है, इसको पकड़ के आप ऊपर खींचिए तो ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। और मेरा तो पहले से वेलोसिटी सेलेक्ट है, आपका भी होगा, नहीं है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके फिर नोट वेलोसिटी में जाइए। पियानो, जब भी इंसान पियानो बजाते हैं तो सारे नोट एक एक ही वेलोसिटी में नहीं बजते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। कुछ नोट्स की वॉल्यूम ऊपर होती है, कुछ की नीचे होती है। तो इसलिए जब जब भी आप मेलोडी बना रहे हैं, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ऐसा ना बजे, सारे वॉल्यूम लेवल एक साथ ना बजे, थोड़े थोड़े इनमें चेंजेस हो, ऊपर हो नीचे हो। अगर आप चाहे तो सबको सेलेक्ट करके एक एक करके चेंज कर सकते हैं, सुनते हुए कि कौन सा ऊपर सही लग रहा है कौन सा। देखिए, एक एक करके सुनते हुए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये चीज एक एक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये चीज परफेक्ट होती है, जैसा आप चाहते हैं उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये सारा आपको एक एक करके ना करना पड़े, तो इन सबको सेलेक्ट करके आप इसी पियानो रोल पे यहाँ क्लिक करेंगे, टूल्स में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे ह्यूमनाइज पे। तो ये ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, ह्यूमनाइज टूल। अब आप रीजनरेट करेंगे तो नीचे देखिएगा ये सब चेंज होने लग जाएगा, अपने आप ही चेंज हो रहा है। तो अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप इस ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर खुद करना ही सही रहता है, क्योंकि उस हिसाब से आप जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से उतनी ही वेलोसिटी उस नोट की बजेगी। अगर हमने मेलोडी बनानी है तो हमने एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्केल्स। मैं आपके सामने एक पियानो की फोटो निकालता हूँ। दुनिया में जितने भी पियानो हैं उन सब का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ दो काली है, फिर यहाँ छोड़ के तीन काली है, फिर छोड़ के दोबारा दो काली है, फिर तीन काली, फिर उसके बाद छोड़ के दोबारा, ऐसे चलते रहेगा, यहाँ को भी और वहां को भी। आप ये जो भी इसमें देख रहे हैं सीडी जो भी लिखे हुए हैं, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से चलता है। तो इसमें ये जो दो काली है, इस काली के पहला वाला जो सफेद होगा ये हमेशा सी होगा, किसी भी कीबोर्ड में ये हमेशा सी होगा। और उसी के आगे सी डी ई। और वेस्टर्न म्यूजिक में ए से लेकर जी तक के नोट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, फिर दोबारा ए, बी सी डी ई एफ जी, फिर दोबारा ए, ऐसे चलते रहेगा। तो स्केल्स क्या होते हैं, अगर आप मेलोडी बना रहे हो तो उसमें आप सारे नोट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। सारे नोट्स का अगर आप इस्तेमाल करने लग जाओगे, जितने दिख रहे हैं सफेद काले जितने दिख रहे हैं, तो आपका म्यूजिक जो है वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा,
वो हार्मोनिकली अच्छा नहीं साउंड नहीं करेगा, कुछ नोट स्वर से बाहर लगेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसी इसी वजह से स्केल्स का कॉन्सेप्ट आया। स्केल क्या होता है? कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ नोट्स होते हैं जो अगर हम एक साथ मेलोडी में बजाएं तो हमको सुनने में वो अच्छा लगे, हार्मोनिकली बहुत अच्छा लगे हमको वो। तो सबसे सिंपल जो स्केल है वो है सी मेजर स्केल। ये देखिए सी है, जो भी स्केल होगी वो उसी के लेटर से शुरू होगी। सी मेजर है तो सी से। तो सी मेजर में क्या है, जितने भी वाइट नोट्स हैं बस वो काउंट होगी। हम ब्लैक नोट्स को देखेंगे भी नहीं, खाली सी नोट, सी डी ई एफ जी ए बी, सी से लेकर बी तक ये सी मेजर स्केल है। अगर आप मेलोडी को कोशिश करेंगे कि आपकी मेलोडी इन्हीं नोट्स के एक ही स्केल के अंदर रहे, कोई भी स्केल हो, वो सी स्केल हो, जो भी स्केल हो, तो वो सुनने में मेलोडी बहुत अच्छी लगेगी। और जब आप मेलोडी बनाएं, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि आप कौन सी स्केल में मेलोडी बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पियानो रोल ओपन करेंगे। पियानो रोल में आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे कोने में जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ क्लिक करेंगे। फिर आप जाएंगे व्यू में। व्यू के बाद आप जाएंगे नीचे यहाँ स्केल हाईलाइटिंग में। देखिए स्केल की बात करते हैं, स्केल हाईलाइटिंग। फिर यहाँ से जो भी स्केल चाहिए, हमने जैसे अभी सी मेजर की स्केल की बात करी, तो हम यहाँ मेजर पे आएंगे और मेजर का हम सबसे ऊपर वाला मेजर आयोनियन ले लेंगे। अभी इस चीज पे ध्यान मत दीजिए, इसमें अगर आप दोबारा जाएंगे तो उसमें बहुत सारे आयोनियन, बल्गेरियन, पेंटाटोनिक, कई सारे स्केल्स होंगे, अरेबिक स्केल्स होंगे इसमें। इसका ध्यान मत, खाली आप मेजर आयोनियन ले लीजिए। और फिर ये लेने से क्या होगा कि आपका आप काली में रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी स्केल के हिसाब से फिट हो गया है। आप गलती करके भी काली पे नहीं रख पाएंगे, किसी काली पे आएगा ही नहीं वो, देखिए। तो वो स्केल के बाहर जाएगा नहीं, वो सी मेजर स्केल में ही बजेगा, आप नोट इसमें गलती कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो म्यूजिक है वो गड़बड़ नहीं होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी आपके कहने। तो आपने ध्यान रखना है, पियानो रोल में यहाँ क्लिक करके व्यू में जाना है, ये चीज याद रख लीजिए। व्यू में, व्यू से फिर आपने जाना है स्केल हाईलाइटिंग में और यहाँ से स्केल सेलेक्ट कर लेना है अपना। और क्योंकि ये सी पहले से सेलेक्ट था तो सी मेजर हो गया। जो भी आपको स्केल चाहिए, अभी हमने खाली सी मेजर की बात करें तो अभी ज्यादा ये आप भूल जाइए, अभी खाली सी मेजर पे क्लिक करके स्केल सेट कर लेंगे अपनी, फिर उसके बाद आप मेलोडी बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो कॉर्ड्स क्या होता है, अगर हम एक साथ दो या उससे ज्यादा नोट्स एक साथ बजाएंगे तो उसको कॉर्ड्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं यहाँ एक पैटर्न ले लेता हूँ और हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेलोडी बनाई थी, हम चाहें तो उसी से कॉर्ड्स भी बना सकते हैं या कॉर्ड्स बनाने के लिए नया इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैं उसी जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया था उसी से मैं कॉर्ड्स बनाता हूँ। तो पियानो रोल ओपन कर लेंगे, जैसे ये है, मैं प्ले करूँ तो ये अभी खाली एक नोट बज रहा है। अगर मैं इसके ऊपर और नोट रख दूं तो ये कॉर्ड बन गई। दो या उससे ज्यादा अगर मैंने नोट्स एक साथ प्ले कर दी तो ये कॉर्ड्स बन जाती हैं। और कॉर्ड्स बनाने का एक रूल है। रूल तो क्या है, ऐसा अच्छा लगता है। अगर मैं, आप कहेंगे कि इसके बाद तो यहाँ भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, ये भी तो एक के बाद एक दो से ज्यादा नोट्स आ गई, तो क्या ये भी कॉर्ड्स हैं? वैसे होने को तो ये भी कॉर्ड्स है, लेकिन ये सुनने में अच्छी नहीं लगती है हमें, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज उतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये जस्ट सी के बाद सीधे डी है, डी के बाद सीधे ई है, तो उतनी ज्यादा रेंज में फैला नहीं है ये। अगर हम वहीं इसको एक छोड़ के, सी को डी छोड़ के फिर ई रख दें, एफ छोड़ के जी रख दें, तो ये सुनने में हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ गई है। अब ये कॉर्ड सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। इसको अगर मैं एक साथ प्ले करूं इस कॉर्ड को, तो ये बन गई है सी मेजर कॉर्ड, क्योंकि ये सी से शुरू हो रही है, तो सी मेजर कॉर्ड हो गई। अब मेजर माइनर कॉर्ड ये म्यूजिक थ्योरी में आएगा, अभी के लिए उसमें ध्यान नहीं देना है आपने। अब मैं आपको एक सिंपल कॉर्ड बना के दिखाता हूँ। देखो अगर अभी मैं इसको प्ले करूं तो ये, क्योंकि सिर्फ एक नोट बज रहे हैं इसलिए कॉर्ड नहीं है। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के क्लिक करके ऊपर लाऊं तो देखो डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब जैसे हमने पहले कहा था, एक नोट छोड़ के एक,
फिर से शिफ्ट दबा के ऊपर लाऊंगा, कॉपी हो जाएगा, फिर से एक नोट छोड़ के एक। अब अगर मैं इसको बजाऊं, तो ये देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक कॉर्ड हमारा बन चुका है, कॉर्ड प्रोग्रेशन। और ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत सारे पॉपुलर गानों में इस्तेमाल होता है। ये है सी मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड। अगर आप किसी भी कॉर्ड में चेंज करेंगे तो उस कॉर्ड का, उस म्यूजिक का पूरा इमोशन ही चेंज हो जाएगा, पूरा मूड चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर यही मैं इसको हल्का फुल्का चेंज कर दूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊं, देखिए मूड चेंज हो गया। पूरा ही मूड चेंज हो जाता है। हल्का सा भी कॉर्ड में अगर हम चेंजेस करेंगे, कॉर्ड के हिसाब से ही गाने का मूड चेंज हो जाएगा। एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जो हमने मेलोडी बनाई थी उसको रख देते हैं यहाँ। ये देखिए, अब अगर इस मेलोडी को मैं, हमने जो अभी कॉर्ड बनाई उससे लेयर कर दूं, तो अब आप सुनिएगा। अगर हमने मेलोडी को कॉर्ड से लेयर कर दिया तो वो म्यूजिक सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ कि मेलोडी और कॉर्ड्स को एक साथ कैसे हम बना सकते हैं। तो जो अभी हमने कॉर्ड बनाए, मैं उसको ले आता हूँ यहाँ। अब हम इसी के ऊपर एक नई मेलोडी बनाते हैं। और हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि जो जो नोट्स हमने इस कॉर्ड्स को बनाने में लिए हैं, इन्हीं नोट्स का इस्तेमाल हम मेलोडी बनाने में करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कि हम नोट्स को याद रख सकते हैं कि हमने ये नोट्स बनाए, या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, जो कि क्या है, हम इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। अब इसको बंद कर देंगे। अब हम मेलोडी वाले में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल पेस्ट कर देंगे। अब लेकिन यहाँ तो फिर वही बजने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे लेकिन राइट क्लिक, डबल राइट क्लिक फटाफट, तो और दबाए रखेंगे तो देखो एक्स वाला निशान आ जाएगा। एक्स वाला निशान आएगा तो उसका मतलब जिसके ऊपर आप ले जाओगे वो म्यूट हो जाएगा। रहेगा तो वहीं, लेकिन म्यूट हो जाएगा, वो बजेगा नहीं। देखो इसको मैं बंद करूं तो नहीं बज रहा है, क्योंकि म्यूट हो गया। अगर मैं इसको वैसे डबल राइट क्लिक करके इसको मैं अनम्यूट करूं, देखो अब ये बजेगा। तो ऐसे हम पियानो रोल के ऊपर किसी को म्यूट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम देख सकते हैं कि नोट का है और उसके ऊपर हम नोट्स लगा सकते हैं। अब मैं एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ, कॉर्ड्स को, और मेलोडी में डबल क्लिक करके मेलोडी का पियानो रोल खोल के अब हम इसी में नोट्स प्लेस करने की कोशिश करेंगे, मेलोडी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो कॉर्ड्स की नोट है बस उनमें हमने मेलोडी बना दी, एक एक नोट रख के। सिंपल, ये तो सिंपल है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं आप। अब अगर आपका काम क्योंकि हो गया है, तो आप इस ये जो म्यूट कॉर्ड की नोट है इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसने हमारा काम कर दिया है।
अब अगर आप चाहें तो इसके आगे मेलोडी और बढ़ा सकते हैं, उन्हीं कॉर्ड्स के नोट्स पे, जिस नोट्स पे ये हैं इन्हीं नोट्स के साथ। जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाना, कुछ और चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है स्केल के अंदर म्यूजिक बनाने का। जिस स्केल में आपने कॉर्ड बनाई है उन्हीं स्केल को पकड़ के सेम उन्हीं नोट्स के साथ खेल के आप मेलोडी बनाइए और आपका सुनने में म्यूजिक बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर मैं इसमें ड्रम्स रख दूं, एक मिनट, क्योंकि इसके अंदर हमारी दूसरी मेलोडी है। सॉरी, यहाँ से सारे म्यूट कर रखे मैंने, इसको अनम्यूट कर देते हैं। और ये देखिए एक बेसिक म्यूजिक हमारा तैयार है, कॉर्ड से, मेलोडी से और किक से। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्हीं नोट्स का इस्तेमाल करके, जिसमें कॉर्ड्स हैं या जिसमें नोट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके एक इसमें बेस लाइन ऐड कर सकते हैं, जिससे ये म्यूजिक थोड़ा सा भरा भरा सा लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे को ऐड करके नया पैटर्न बना सकते हैं, उसको रीनेम करके बेस करके हम यहाँ ले आएंगे। आप यहाँ नीचे जाएंगे, फ्लेक्स, ये इसके सारे वर्जन्स में अवेलेबल होता है। आप एसेंशियल बेस गिटार में जो भी बेस पसंद आ रही है उसको यहाँ रख के, फिर इस बेस पे क्लिक करके, इसमें राइट क्लिक करके पियानो रोल ओपन करके, अब वही जो हमारी नोट्स थी इस पे वो यूज कर सकते हैं। हमको पता है कि वो सारे सी स्केल के अंदर ही हैं। हम अगर हम चाहें तो बेस को हम और एक सिंपल नोट की पूरी बेस बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे पियानो रोल में और शिफ्ट दबा के ऊपर करेंगे तो एक ऊपर हो जाएगा, एक नोट ऊपर। अगर कंट्रोल दबा के ऊपर करेंगे तो पूरा एक ऑक्टेव ऊपर हो जाएगा। ये देखिए अभी C5 में है, C6 में चली गया। शिफ्ट दबा के करेंगे तो खाली एक नोट ऊपर जाएगा। तो हम बेस लाइन में एक दो नोट ऊपर कर करके बेस लाइन के साथ थोड़ा मेलोडी को सपोर्ट कर सकते हैं। पूरे को सेलेक्ट करके नीचे इनकी वेलोसिटी के साथ खेल सकते हैं। देखिए सिर्फ कुछ ही एलिमेंट से हमारा एक मेलोडी है, कॉर्ड्स है, बेस है और ड्रम्स है। बस इनसे, इनकी मदद से इनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके हम पूरा म्यूजिक बना सकते हैं। आप जान चुके होंगे कि म्यूजिक प्रोडक्शन में पियानो रोल कितना जरूरी है। हमने पियानो रोल की मदद से मेलोडीज बनाई, कॉर्ड बनाए, उसके ऊपर हमने ड्रम्स बनाए और उसके ऊपर बेस लेयर तैयार करी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेलोडी बनाने की ट्रिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कोई मदद मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।